नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गगन मनोचा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाला है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 16 दिन में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें के श्राद्ध और अपने तर्पण दिया जाता है। मान्यता है कि पितृगण हमारे लिए देवता तुल्य होते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष में पितरों से संबंधित सभी तरह के कार्य करने पर वे हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है पितृ के प्रसन्न होने पर देवतागण भी हमसे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण नहीं करने पर हम पर अपना पितृदोष लगता है। पितृपक्ष का आरंभ अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है। इस वर्ष पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक समाप्त होगा। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य नीलू पाठक जी से पितृपक्ष से संबंधित सारी जानकारियाँ। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका नीलू पाठक जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा पितृपक्ष क्या है। लोग कहते हैं पितृदोष और पितृपक्ष अलग चीज़ें हैं, ऐसा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पितृपक्ष और पितृदोष पितृपक्ष से ही देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि पितृपक्ष में अपने पितरों जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके 3 पुश्त में होते हैं, वो नहीं है तो उनको आप मना सकते हैं। यदि किसी प्रकार से वो रुष्ट हैं तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो चीज़ देखी जाती है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार से पितृदोष लगा हुआ है। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि पितृपक्ष दोनों एक ही है, तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है, उसी से देखा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि साल 2021 में श्राद्ध की तिथि क्या है? साल 2021 में श्राद्ध की तिथि 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जो 6 अक्टूबर तक है। 16 दिन है आपके पास अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, आपने बताया 16 दिन है। 16 दिन के पितृ तर्पण में किस तिथि को किसका श्राद्ध किया जाना चाहिए? देखिए, 16 दिन के 3 तरीके का आता है। आपके मातृभाव हो गए, नानी पक्ष हो गए, आपका अपना हो गया। 3 पुश्त होता है। 3 पुश्तों में आप जिस तिथि को वो गए हैं उस तिथि के अकॉर्डिंग उनका पूजा किया जाता है। उससे पहले आप दर्पण देंगे और जिस तिथि में उनका गए है ना, उसी तिथि में आप उनका श्राद्ध करेंगे। उनका जैसे भोजन करवाएंगे, सब कुछ दान दक्षिणा करके, तो उसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है, तिथि के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। ठीक है। अब पितृपक्ष में जो श्राद्ध तर्पण होता है उसकी कुछ आसान विधि या कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, इसमें जो आसान तरीका यदि आप कह रहे हो तो सबसे पहले तो आप तर्पण जब भी करते हो तो कूस से जरूर करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा ये है, आपके पास कूस होना चाहिए जब आप वो करते हो। तिल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, सिक्के होने चाहिए, सुपारी होना चाहिए और एक गोल्ड का रिंग जरूर होना चाहिए। जब भी आप तर्पण करते हो तो ये सारी चीज़ें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सोना भी बहुत बड़ा महत्व होता है और कुछ पितरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये एक विधि है जिसके अकॉर्डिंग आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। सो कौन से पितरों के लिए जल अर्पण या श्राद्ध कर सकते हैं? आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके दादा दादी हैं, और सबसे पहले तो ये है कि जिनके पिताजी हैं वो नहीं कर सकते हैं। जिनके पिताजी हैं वो नहीं कर सकते हैं। जब माता पिता दोनों नहीं होते हैं, जैसे पिताजी चले गए, तो उनके लिए आप कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अब पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, पितृपक्ष में सबसे पहले आप ये जरूर सेविंग नहीं कर सकते हैं। आप घर में किसी प्रकार का कोशिश कीजिए कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें, मंदिरा पान का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। वो तो गलती से भी ना कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको, यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपके पितृ जो है ना वो रुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में यदि पितृदोष लगा हुआ है और पितृदोष के कारण आपका कोई काम नहीं बनता है, आप परेशान रहते हैं, बच्चे हैं तो पढ़ाई मन नहीं लगता है, अकाल मृत्यु होती है, आप किसी प्रकार से खुश नहीं रह पाते हो, धन की कमी होती है, सब कुछ करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो ऐसा माना जाता है। और सबसे जो इसका मेन कारक होता है वो राहु। यदि आपकी कुंडली में राहु का संबंध गुरु और शनि से हो गया, राहु का संबंध आपकी कुंडली के केंद्र में और त्रिकोण भाव में सूर्य और चंद्र से हो गया, तो ये पितृदोष होता है। उसमें भी मेन देखा जाता है कि आपका किस प्रकार का जटिल समस्या है या फिर कम है, तो कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो पितृपक्ष में कभी भी कोई भी महिलाएं हो, कोशिश करें कि वो कपड़े भी यदि पहनती हैं तो बहुत रेड, बहुत डीप कलर का ना पहने, थोड़ा लाइट कलर का पहने, वो जो, क्योंकि हमारे पितरों को थोड़ा ये पसंद है। तो इसमें बहुत ही नियम निष्ठा से पूजा करें,
उनके प्रति भावनाएं रखें, और तर्पण दें। तर्पण देते समय ये जरूर याद रखें कि आपके पितर जहाँ पर भी हैं उनको आपकी ये पूजा स्वीकार हो। जैसे पिंड बनाया जाता है, पिंड प्रेत के लिए बनाया जाता है, वो उनको पड़ता है। प्रेत योनि को प्रसन्न करने के लिए पिंड बनाया जाता है। जैसे कि आप चावल के आटे का बनता है, वो सबसे मेन होता है। जैसे कि मैंने आपको सारी विधि बताई कि आपको ये सब यूज करना है, बहुत कम। वैसे पिंड भी बहुत जरूरी होता है। यदि जब तक आप पिंड बना के उसकी पूजा नहीं करते तब तक आपके जो प्रेत योनि है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। चावल के पिंड का महत्व मतलब क्या होता है? यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेत योनि को प्रसन्न करना। अच्छा, उनको पड़ता है, उसके बिना अधूरी पूजा मानी हाँ, जाती है। उसके बिना ये पूजा अधूरी। तो ये पिंड जो बनता है ना, पिंड हमारा श्राद्ध के टाइम में बनता है। जब हम तर्पण दे देते हैं, तर्पण देने के लास्ट डेट जब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तिथि को आपके परिवार में कोई बुजुर्ग गए हुए हैं उस तिथि के अकॉर्डिंग वहां तक आप तर्पण देंगे और उसी तिथि को आप उनके लिए श्राद्ध करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे और दान दक्षिणा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। अमावस्या के दिन जितने भी निर्धन गरीब हैं, ब्राह्मणों को खिलाने के बाद जितने भी निर्धन गरीब हैं उनको खीर बांटिए। खीर बांटने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए पिंड का उस दिन पिंड बनता है और पिंड बन के उनकी पूजा पाठ की जाती है। जो कहते हैं कि आपके पितृ वो देखते हैं, उन्हें वो चीज़ मिलता है। उस समय आप जो भी श्रद्धा भाव से देते हैं वो सब उन्हें स्वीकृत होता है, वो स्वीकार करते हैं। तो इसलिए पिंड का बहुत बड़ा महत्व होता है, मतलब प्रेत योनि को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपके प्रेत योनि प्रसन्न नहीं है तो आपकी लाइफ में हलचल मची रहेगी। इसलिए कुंडली में आपको पितृदोष लगता है। अच्छा, अब पितृपक्ष के अगर मैं महत्व की बात करूं, इसके महत्व क्या है? देखिए, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इसके महत्व क्या है। इसके महत्व बहुत ज्यादा है। आपकी पूरी लाइफ में आप इस धरती पे आए किसके कारण आए? किसी के द्वारा तो आए हैं ना। यदि वो नहीं, पूर्वज नहीं होते तो आप कहाँ होते? आप तो नहीं होते। तो पूर्वजों से ये सिलसिला चलता हुआ है। और इस समय जो हमारे घर में हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं। महिलाएं जो भी हैं वो अपने सास ससुर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं, उनका अपमान करती हैं। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं। मगर जब वो चले जाते हैं, वो खुश नहीं रहते हैं। उनके आप घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, आप उनका नाम नहीं लेते हैं, आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो देख रहे होते हैं ना, तो उन्हें तकलीफ होती है। तो उनको जरूर याद करना चाहिए। और यदि आप उनका सर्वप्रथम उनका नाम लेते हैं, जैसे कि हम कुंडली में कई बार बताते हैं कि आप अपने पितरों की पूजा कीजिए, मतलब अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए और साथ ही साथ में अपनी कुल देवी की पूजा पाठ कीजिए। जिस तरीके से आपकी कुल देवी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके घर में, ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में आपके पितृ जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यदि वो प्रसन्न है तो आपकी कुल देवी भी प्रसन्न है। कुल देवी का पूरा प्रभाव, आप देवी देवता जो भी है पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो आपकी कुंडली पूरी तरीके से साफ होगी, आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा, आपके घर में बरकत होगी, यानी पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। ठीक है, हम वैसे श्राद्ध करते हैं, लेकिन श्राद्ध और अगर मैं पितृपक्ष की बात करूं, दोनों में कुछ अंतर है, कुछ समानताएं हैं, क्या है? बिल्कुल है, समानता ही है। अंतर नहीं, इसको कहा जाता है समानता ही का। तर्पण पितृपक्ष होता है, हम तर्पण देते हैं, आप उनको जल देते हैं, जल से आप उन्हें प्रसन्न करते हैं, मंत्रों से, जल से। उसमें बुक आती है, आप बुक पढ़िए। तर्पण का एक अलग अलग पूरा नियम बना हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। चारों दिशा में घूम के आप तर्पण देते हैं। जब तक वो उनका तिथि नहीं आता तब तक करते हैं। और श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध जब चले जाते हैं, वो चले जाते हैं तो उसमें हम श्राद्ध करते हैं। तो आप श्राद्ध इसमें भी कीजिएगा, पितृपक्ष में भी कीजिएगा, मगर पहले तर्पण दीजिएगा फिर श्राद्ध कीजिएगा। अच्छा अच्छा। और उसमें जब चले जाते हैं, जो भी चले जाते हैं, उस समय हम करते हैं। तो दोनों में अंतर है, वो बहुत विशेष होता है। ये आप अपने 10 ब्राह्मणों को खिला के भी कर सकते हैं और उसमें आपको थोड़ा विशेष तरीके से किया जाता है। मैंने सुना है पितृपक्ष के दौरान गाय को, कौवे को, कुत्ते को रोटी खिलाना बड़ा शुभ माना जाता है। इसके पीछे कुछ कहानी है या बस कहते हैं दान है, खिलाओ उनको, सब जानवरों को अच्छा माना है, क्या है? हर किसी चीज के पीछे कुछ राज होता है, सिर्फ कहानी पे नहीं बनती है। इसका एक महत्व होता है। जैसे आपने कौवे के लिए कहा, गाय के लिए कहा और कुत्ते के लिए। कुत्ते में भी काले कुत्ता भैरव का संकेत माना जाता है। भैरव बाबा। अच्छा, भैरव बाबा। हाँ, जो राहु से संबंधित होते हैं। अच्छा। और राहु के कारण ही तो पितृदोष लगता है, तो उनको तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है।
वो जब कहते हैं कि राहु को सही करना है ना, तो आप काले कुत्ते को दूध रोटी खा करके थोड़ा सा खा लो और उनको थोड़ा सा खिला दो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये आप उनको यदि करते हैं तो आपके जो पितृ जोनी है, प्रेत जोनी है, वो प्रसन्न होते हैं। और गाय को खिलाते हो तो आपके आपके जो पूर्वज हैं वो तो है ही हैं, साथ में देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इन तीनों को जरूर खिलाना चाहिए। ठीक है। कुत्ते को खिलाने से प्रेत जोनी को आप प्रसन्न कर रहे हो, गाय को खिलाने से आप पितरों को भी प्रसन्न कर रहे हो और देवी देवता को भी प्रसन्न कर रहे हो। तो ये दोनों का एक महत्व माना जाता है। ठीक है। और मैंने एक चीज़ सुनी है कि जो पितृपक्ष का समय होता है इस दौरान आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे हम डेली घर में पूजा करते हैं वो नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें दो कारण होते हैं। एक तो जब आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं रहे, जिस दिन चले जाते हैं तो 13 दिन तक होता है, उसमें आप पूजा नहीं करते हैं। कोई जैसे आपका कोई बच्चे को जन्म लिए तो भी नहीं करते हैं, और कोई चले जाते तो भी नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि पितरपक्ष में जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं पूजा नहीं कर सकते हैं। जो घर की लेडीज हैं वो नॉर्मल पूजा कर सकती हैं, क्योंकि एक तरफ आप पितृदोष कि अपने पितरों को तो प्रसन्न कर रहे हैं तर्पण देके, तो साथ में आप अपने देवी देवताओं को क्यों रुष्ट कर दें, उनके दरवाजे क्यों बंद कर दें? तो दोनों तो एक ही है। तो इससे नहीं, पूजा कर सकते हैं, नॉर्मल पूजा होती है, कोई विशेष पूजा नहीं होती है। उसमें कोई आप अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ विशेष तरीके से नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली आप जो जलाइए नॉर्मली कीजिए। ठीक है। जो तर्पण देते हैं उनके लिए खास होता है कि वो उस समय जो अपने माता पिता के लिए, जिनके लिए भी कर रहे हैं, वो 16 दिन वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों को थोड़ा याद करें, उनके लिए पूजा पाठ करें, सेविंग वगैरह ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सादगी की जिंदगी उनके याद में जिए। ठीक है। ठीक है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कहते हैं पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े और नई चीजें और नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ऐसा सही है? बिल्कुल सही है। श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी नई चीज़ों को घर में नहीं ला सकते हैं, कोई भी आप कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं। मान्यता इसकी ये होती है कि एक तो आपके पूर्वज उस दिन आपसे दूर गए हुए हैं, और आप पितृपक्ष में पूजा पाठ कर रहे हो, उसमें आप कोई नई चीज़ लाते हो तो थोड़ा अशुभ माना जाता है, वो शुभ नहीं माना जाता है। तो उस दौरान तो खास ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी भी, जैसे औरतें, मैंने पहले भी कहा कि गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, सिंपल तरीके से रहेंगे, सादगी से बरतना चाहिए, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है इसीलिए। और इसे महालय भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये महालय वही अशुभ का ही कारक हो गया ना। महालय का मतलब अशुभ ही होता है। ठीक है। तो इसी के साथ जानना चाहूंगा कि किन स्थानों पर इसका अधिक महत्व होता है श्राद्ध का? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगी गया, यदि यहाँ करते हैं तो पिंडदान बहुत अच्छा, मुक्ति मिलती है उनको। तीसरा मतलब हरिद्वार वगैरह, और यदि यहाँ नहीं जा सकते तो बहते हुए पानी, नदी के पास यदि करें तो बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। बहते हुए जल के सामने यदि आप करते हैं तो इसका महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। और यदि वो नहीं हो पाता है तो आप अपने घर के छत पे भी कर सकते हैं, मगर दक्षिण की दिशा में बैठ के, दक्षिण की दिशा में बैठ के चारों दिशा में शुरुआत आप वहीं से करोगे और फिर चारों दिशा में घूम के उनकी पूजा करोगे। ठीक है। और मेरा एक हमारा सवाल अगला एक व्यूअर का है, वो पूछना चाहते हैं कि अगर पूजा करने का पितरों के लिए समय नहीं है, सिर्फ दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है? देखिए, यदि इनका क्वेश्चन है कि पूजा करने का हमारे पास समय नहीं है और सिर्फ दान करने से मुक्ति मिल जाती है, तो आप एटलीस्ट कम से कम जिस दिन आपके पितर गए हुए हैं, जिस दिन वो गए हुए हैं, उस दिन तो आप उनके लिए तर्पण जरूर करें। और जिस दिन वो गए हुए हैं तर्पण करके आप पिंड बना करके उस दिन उनकी पूजा कीजिए, उनको दान दक्षिणा कीजिए, उनको जो भी पसंद हो, यथाशक्ति तथा भक्ति। हम ये नहीं कहते कि बहुत सारा दान कीजिए, आप जितना कर सकते हैं। और खास चीज़ों का ख्याल रखिए कि खाने पीने में आपके पितरों को क्या पसंद था, उसी का थोड़ा ख्याल रखिए, तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अगली बार मैं जानना चाहूँगा कि इस दौरान किन अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए? देखिए, इस दौरान कोशिश कीजिए जितना हो सकता है कि अपने घर में ही कोई भी नॉर्मल तरीके से आप चलिए, कोई भी काम कीजिए नॉर्मल तरीके से कीजिए, किसी विशेष चीज़ों का नहीं करना चाहिए। दान दक्षिणा करना चाहिए, इस दौरान जितना हो सकता है उतना दान दक्षिणा कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। आप पीपल के पेड़ सबकी पूजा पाठ कर सकते हैं इस दौरान, ये ज़्यादा मेन है। कोई विशेष अनुष्ठान नहीं की जाती है। अच्छा।
ठीक है। और मैंने ये भी सुना है कि इस दौरान जन्मे बालकों का नामकरण भी नहीं करते हैं, नहीं, तो ऐसा क्यों, कुछ कहानी है या बस नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता? नहीं, मैंने जैसे कि कहा आपको कि ये शुभ माना नहीं जाता है। आखिर दिया तो उन्हीं का आशीर्वाद है, मगर हम उनका आशीर्वाद तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, मगर जब आप अपने घर का देख लो, वो तिथि को पूरा होने दो, तिथि पूरा होने के बाद आप करो। ठीक है। वैसे कहते हैं करना कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन अब बच्ची है, नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। ये था मेरा आखिरी सवाल आपसे। तो ये थी पितृपक्ष से जुड़ी सारी जानकारी नीलू पाठक जी से। तो आप भी अपनी जिंदगी के लिए कोई भी राय चाहिए तो आप नीलू पाठक जी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर GPS फॉर लाइफ। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.